गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। सभी बच्चों को रामानुजम दिवस की शुभकामनाएं, यानी कि हैप्पी मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे। ऑलराइट। तो बच्चों, हम लोग कल पढ़ रहे थे सिलेंडर, है ना। सिलेंडर का हमने वॉल्यूम देख लिया था, टोटल सरफेस एरिया देख लिया था, कर्व सरफेस एरिया भी देख लिया था। आज हमको एक टॉपिक रह गया, उसको देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको कल पढ़ा रहा था सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा होता है आपका, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पे अब जो आपको पढ़ना है वो है पृष्ठीय जाल, यानी कि सरफेस नेट। ठीक। सरफेस नेट बनाना है आपको इसका। तो क्या करते हैं, सरफेस नेट बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इसको किसी एक तरफ से कोर को काटते हुए खोल देते हैं। तो यहाँ पे कोर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो आपने यहाँ से काटा हुआ है, यहाँ से। ठीक है। और उसके बाद आपने इसको खोल दिया। ठीक। तो ये किस प्रकार से बन जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। एक आयत की तरह दिखाई देगा, आप अगर इधर से पकड़ के खोलोगे तो। और ध्यान दो, दोनों तरफ एक एक क्या है, कैप है, एक ढक्कन की तरह है साइड में। तो उसको आप जब आप खोलोगे तो वो कैसा दिखेगा आपको, इस टाइप से। ये हो गया एक, और मान लो ये हो गया दूसरा। ठीक। तो ये आपको दो सर्कुलर कैप की तरह दिखाई देंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कोई डायमेंशन हम समझ लेते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर ये सिलेंडर है, इसका ये हाइट h है, ये हाइट आपकी क्या है, h है। तो ये भी कितनी होगी, हाइट h ही होगी, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, h। और दूसरा क्या है, इसकी रेडियस क्या है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका है, ये है r। तो इसकी भी रेडियस क्या होगी, r ही होगी, है ना। त्रिज्या क्या हो जाएगी, r। और उसके बाद क्या है, देखो आपने इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खोल दिया है। तो आप ध्यान दो, जब भी आप इसको ऐसे ओपन करोगे, इस कर्व पोर्शन को ओपन करोगे, ठीक है, तो ये आएगा इसका पेरीमीटर, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये पेरीमीटर है सर्कल का। और यही पेरीमीटर क्या बनेगा, यहाँ पे विड्थ बनेगा। मान लो अगर ये आपका क्या है, लेंथ अगर बांधते हो आप इस रेक्टेंगल का, तो इस रेक्टेंगल का विड्थ कौन सा बनेगा, ये जो पेरीमीटर है, ये जो परिधि है, यही खुल जाएगी। तो ये परिधि के मान क्या होगा, ये पेरीमीटर होगा आपका 2 पाई r। तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, ये आपका क्या होगा, 2 पाई r। समझ रहे हो, ये आपका हो गया 2 पाई r। ध्यान दो बच्चों, कभी भी ये जो आपने साइड में सरफेस नेट बनाते समय ये जो आपने रेडियस, ये कैप बनाया हुआ है ना, ये कभी भी आप इसके बराबर मत बना देना, गलत हो जाएगा। इसके बराबर नहीं होगा, ये छोटा होगा। क्यों, आप देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है, तो यहाँ तक क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर इसका 2r हो जाएगा। ठीक है। लेकिन देखो ये 2r तो है, लेकिन उसमें पाई भी गुणा है ना। और पाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, 3.14 होती है ना। मतलब ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो होगी, वो इसके डायामीटर से ज़्यादा होगी, इसीलिए ये हमेशा छोटा बनेगा। ध्यान दो, है ना, ये दोनों छोटे बनेंगे इसके, इस विड्थ के कंपैरिजन में। तो सरफेस नेट बनाते समय इतना ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका पृष्ठीय जाल, यानी कि सरफेस नेट। ऑलराइट। और इसी पृष्ठीय जाल सरफेस नेट का अगर आप टोटल एरिया ले लेते हो, ये एरिया है ना, वैसे ही ये एरिया और ये एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है। तो इसका एरिया आपको पता है कैसे निकलता है, 2 पाई r इंटू एच, है ना। ये आ जाएगा 2 पाई r h, इसका एरिया हो गया। और ये पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, है ना। 2 पाई r कॉमन निकाल लो बाहर, 2 पाई r बाहर, h प्लस r बच जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, टोटल सरफेस एरिया। किसका, किसका हो गया टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का, है ना। और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो आपका सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये जितना दिख रहा है ना, ब्लू हेड लाइन से जो दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 पाई r इंटू एच। ऑल राइट। इसी प्रकार से वॉल्यूम आपको पता है, जो भी आधार होता है, बेस होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक ऊंचाई दे देते हैं, तो आपका आ जाता है वॉल्यूम, है ना। बेस को अगर आप एक हाइट दे दोगे तो आपको मिल जाएगी वॉल्यूम। कल मैंने आपको कैरम की गोटी वाले एग्जाम्पल से समझाया था। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस का एरिया, पाई r स्क्वायर बेस का एरिया होता है। मान लो अगर ये सिलेंडर है, ये अगर सिलेंडर है आपका, तो ये बेस है, ये जो हिस्सा है ये बेस है। बेस का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और उसको मैंने क्या दे दी, हाइट दे दी इतनी। ठीक है, ये हाइट दे दी। तो पाई r स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। पाई r स्क्वायर h क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का।
तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम सबसे पहले, एक्सरसाइज 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में घनाभ बोला है तो हम घनाभ बना लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया आपके सामने घनाभ। ठीक, घनाभ में क्या क्या होगा आप चलो नाम दे देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ पीछे में है दिख नहीं रहा, जी और ये एच। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका घनाभ। घनाभ में क्या होता है, सबसे पहले एक लंबाई होती है। ठीक, ये एल मान लो, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई बी मान लो, और ये हो जाएगी इसकी हाइट एच मान लो, है ना। तो अब आपको दिया गया है कुछ कुछ जानकारी, उसको मेंशन कर लेते हैं। घनाभ की लंबाई कितनी है, लंबाई एल बराबर है 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है आपकी, चौड़ाई है बी बराबर कितना, 2 मीटर। ठीक है, और वैसे ही सॉरी 4 मीटर चौड़ाई है, 4 मीटर, और ऊंचाई है 2 मीटर। ठीक, तो एल, बी और एच का वैल्यू आपको दिया गया है ना। अब आपसे पूछ रहा है घनाभ का विकर्ण क्या है। ध्यान दो बच्चों, सवाल को सुन के समझना जरूरी है। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, जो एक सबसे बड़ा डायगोनल होता है वही होता है घनाभ का विकर्ण, है ना। कभी भी घनाभ का विकर्ण बोले यानी कि आपको निकालना है आकाशीय विकर्ण। ठीक है, आकाशीय विकर्ण ही आपका क्या होगा, घनाभ का विकर्ण होगा, आकाशीय विकर्ण। ठीक है, आकाशीय विकर्ण मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, एक D2 देखा था। D2 का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो आप। तो ये हो गया आपका घनाभ का विकर्ण। तो D2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी फाइनली अंडर रूट बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 8 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, और यहाँ पे एच आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 4 चौक 16, 8 64। ठीक, और यहाँ पे 2 दूनी 4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 84 अंडर रूट में, यानी कि 4 इंटू 21 लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 2 रूट 21। ये हो गया आपका आकाशीय विकर्ण यानी कि स्पेस डायगोनल। ठीक है, स्पेस डायगोनल, ये आ गया आपका 2 रूट 21 सेंटीमीटर। ऑलराइट, वेरीफाई कर लेंगे आप लोग आंसर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ क्यूब हुज साइड इज 12 रूट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल ऑफ दैट क्यूब। ऑलराइट, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको दिया हुआ है, गिवन है वैल्यू साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब का साइड कितना है, ये होता है हमारा ए, है ना। सारे साइड से एक बराबर होते हैं, तो वैल्यू दी मैंने ए, और ए की वैल्यू है 12 रूट 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सबसे पहले फेस डायगोनल बताइए। फेस डायगोनल हिंदी में क्या कहेंगे, पृष्ठीय विकर्ण। तो मैं कोई भी एक पृष्ठ ले लेता हूँ, है ना। मान लो मैंने कौन सा पृष्ठ लिया है, ए डी एच ई। ये पृष्ठ अगर मैं लेता हूँ तो इसका एक डायगोनल कौन सा हो जाएगा, ई से डी एक डायगोनल हो जाएगा। अब ई से डी की वैल्यू क्या है, ये अगर ए है, ये ए है, तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, यानी कि ए रूट 2। कल भी समझाया था ये कॉन्सेप्ट। फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, ए रूट 2 होती है। यहाँ से भी आप देख सकते हो ए और ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे मिल जाएगा। तो फेस डायगोनल की वैल्यू निकाल लो। 12 रूट 3 रख दिया मैंने ए के जगह पे, और यहाँ पे रूट 2, कितना आ जाएगा 12 रूट 6 वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। फेस डायगोनल का वैल्यू क्या है, D1 है, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ D1 से। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है सेकंड, स्पेस डायगोनल बताइए। स्पेस डायगोनल यानी कि आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण यानी कि स्पेस डायगोनल के हमको क्या चाहिए, एक कोर चाहिए कोई सा, उसके साथ एक स्पेस फेस डायगोनल चाहिए यानी कि पृष्ठीय विकर्ण चाहिए, और आ जाएगा साथ में स्पेस डायगोनल। तो देख लो ये आपका हो गया कौन सा, फेस डायगोनल। ये वाला कोर ले लिया मैंने, एड्ज ले लिया,
और इसके साथ मिला रहा हूँ डी को एफ से, ये एक डायगोनल बन रहा है, ठीक है। इसी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है आपको, ये है आपका D2। तो D2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पाइथागोरस लगा लो, D1 स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये क्या है, कर्ण है ना। तो D2 बराबर अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, अंडर रूट 12√6 का होल स्क्वायर प्लस 12√3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 12 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 6, और यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या आ जाता है 3, ठीक। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर कॉमन है दोनों जगह पे, बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा 12, है ना। दोनों जगह से पहले कॉमन निकाला फिर बाहर निकाला रूट के, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 + 3, तो आप जानते हो 6 + 3 9 होता है, और 9 किसका अंडर रूट होता है, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 का, तो 12 × 3 आपको मिल जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक। तो D2 की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखो बच्चों, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में बता दूं, एक सिलेंडर है जिसके बेस का रेडियस कितना दिया हो 14 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या क्या दिया गया है इस प्रश्न में, दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया है त्रिज्या, त्रिज्या इसको पूरा लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या r बराबर वैल्यू कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर दिया गया है ना, 14 सेमी, ठीक। और वैसे ही आपको दूसरा दिया गया है ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई बराबर हाइट होती है, हाइट कितनी दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऑलराइट। फिर आपको पूछ रहा है, आप बताइए TSA क्या है और CSA क्या है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। और वैसे ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। चल, तो आपके सामने क्या है, ये हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर है, हाइट है आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। आप सभी के फॉर्मूले जानते हो। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होता है वक्र, सबसे पहले CS से निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच, यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया गया है 10, तो 7 दूनी 14, सिंप्लीफाई कर लो, 22 चौक 88, 880 आ जाएगा, ठीक है। 880 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब आपका वैसे ही टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr r + h, है ना। तो वैल्यूज रखो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 14, और यहाँ पे आ जाएगा 14 + 10, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 गया, 22 चौक 88, 88, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 24। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ रहा है वैल्यू, ऐसे कर सकते हैं, 88 है 24 है, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 88 को 25 से गुणा करना ज़्यादा आसान है, तो 88 को मैं 25 से गुणा कर लेता हूँ 24 की जगह, ठीक है, ठीक। और 25 से गुणा करना तो मैं 25 से भी नहीं करूँगा, इसको लिखूँगा 100/4, ठीक है। तो ये 88 × 100 कितना हो जाता है 8800/4, यानी कि 2200, ठीक है। तो 88 25 बार में कितना आता है 2200 आता है, ठीक है।
88 अगर 25 बार में 2200 आता है तो 24 बार में कितना आएगा, एक कम कर दो, एक बार 88 कम कर दोगे तो 2200 में से 88 कम हो गया, कितना आ जाएगा आपको, 2112 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2112 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपल है। ठीक, तो फास्टर कैलकुलेशन आपको करने हैं, मैंने आपको पिछले साल भी कुछ कुछ टिप्स दिए थे, तो ध्यान दो बच्चों, 88 को 24 से गुणा करना है, मतलब 88 को 25 से कर लो, 25 से भी गुणा करना है तो 25 से करना भी टफ जाएगा, इसलिए उसको 100/4 से कर लो। 25 मतलब 100/4 होता है, तो 8800/4 यानी कि 2200, 2200 में से एक बार 88 घटा दिया तो 24 बार में आ जाएगा, तो 2112 इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका हाइट भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको डायमीटर ऑफ सर्कल बनाना है। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों आपको गिवन डेटा क्या है, गिवन है आपको, गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, HEIGST, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि h आपको कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर क्या होता है, CSA बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है, और आपके बाद अब आपसे पूछ रहा है डायामीटर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर क्या है। ठीक, तो आप जानते हो सिलेंडर में दो ही डायमेंशन होते हैं समझने योग्य, पहला होता है रेडियस और दूसरा होता है क्या, हाइट। हाइट आपको दी गई है, रेडियस आपको मिल जाएगा, है ना, रेडियस मिल जाएगा तो डायमीटर भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है डी। चलिए यहाँ देखते हैं, कुछ आपको जानकारी दी गई है, हाइट आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर की, और मैंने क्या किया, इसको यहाँ से खोल दिया, तो आप देखो ये जो पेरीमीटर है ये खुल के कैसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πr के बराबर, ये वाला लेंथ। ठीक, और ये हो जाएगा h, है ना, और या बोलूँ इसको 2πr यानी कि 2r क्या होता है आपका, d होता है, 2r क्या होता है, d होता है, तो पाई डी वैल्यू हो जाएगी इसकी, है ना, 2r को मैं d लिख सकता हूँ, तो पाई डी वैल्यू हो जाएगी आपकी इस पेरीमीटर, इस लाइन की, है ना। तो चलिए अब आप लिख लेते हैं फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, यानी कि 2 और r हो गया d, तो पाई डी एच भी लिख सकते हैं, और कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई यानी कि 22/7, और डायमीटर पता नहीं, हाइट कितनी दी गई 14, तो ये गया 2 बार में। ठीक, यहाँ आ जाएगा d इंटू 44 और यहाँ पे आ जाएगा 88, तो डायमीटर कितना आ गया आपका, कितने बार में, 2 टाइम्स आ रहा है क्या। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर डायमीटर। ऑलराइट, तो आप इसके आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पढ़ो बच्चों, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है, पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक रोलर है, ठीक है, मान लो ये रोलर है आपका, ठीक, आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा रोलर होता है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे रोल करवा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे ग्राउंड को कवर करना है रोलर के द्वारा। अब क्या बता रहा है बच्चों आपको कि रोलर का जो डायमीटर है आपको दिया हुआ है, ये आपका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर का, ठीक है, यानी कि 84 सेमी का, और आपको हाइट क्या दी गई है रोलर की, 120 सेंटीमीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर आपको हाइट दी गई है। अब आप ध्यान दो बच्चों, जब ये रोलर इस पूरे सतह पे रोल करेगा इस तरह से, ठीक है, जब ये रोल करेगा इस पर, तो आप क्या देख सकते हो कि ये इसका सिर्फ और सिर्फ जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वही ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, सर इस पूरे एरिया, इस ग्राउंड के इस पूरे क्षेत्रफल को कवर करने में सिर्फ और सिर्फ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का योगदान है।
ठीक है। और आपको अब क्या बता रहा है कि कुछ इस पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए, इस पूरे ग्राउंड को एक बार कवर करने के लिए, रोल करने के लिए इस रोलर को कितने बार चक्कर लगाने पड़े, n बराबर 500 बार चक्कर लगाने पड़े। समझ रहे हो? तो इस रोलर के 500 चक्कर में इसका क्षेत्रफल कवर हो रहा है, यानी कि इसका एरिया इस रोलर के कर्व सरफेस एरिया का कितना गुना है, 500 गुना है। समझ रहे हो बात को? ये अगर रोलर एक बार में जितना एरिया कवर कर रहा है, ऐसा उसको कितनी बार करना पड़ रहा है, 120 ये 500 बार करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर 500 बार ये अपने एरिया के कर्व सरफेस एरिया के अनुसार घूमेगा तो क्या आएगा, इसके एरिया के कवर के बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो। ठीक है, गिवन है, दिया गया है आपको डायामीटर ऑफ रोलर। डायामीटर ऑफ रोलर क्या है, व्यास बराबर डी बराबर 84 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या है, ठीक है इसको छोटा डी लिख लेते हैं, रोलर का है इसलिए, है ना। और अगर मैं आपको यहाँ पे आर लिख कर बताऊं तो रेडियस ऑफ रोलर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ रोलर आर बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक, 42 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस इसका आ गया। अब ध्यान दो, अगर आपको इस ग्राउंड का एरिया चाहिए तो इसके लिए भी एक रेडियस लगेगा, है ना। अगर इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने बोला है तो इसका भी रेडियस लगेगा। ठीक, तो रेडियस ऑफ ग्राउंड क्या है, रेडियस ऑफ ग्राउंड नहीं पता, आर दे दो। ठीक है, पता कर लेंगे क्या है। ठीक है, अभी आपको क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ रोलर, हाइट ऑफ रोलर, वहां पे लेंथ बताया है, रोलर क्या है, सिलेंड्रिकल है, इसलिए मैं इसको हाइट लिख रहा हूँ। हाइट कितना दिया है आपको, h लिख लेते हैं, छोटा रोलर है इसलिए h लिख लिया मैंने 120 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आप क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ ग्राउंड बराबर क्या हो जाएगा, 500 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, है ना। एरिया ऑफ ग्राउंड किसके बराबर होगा, 500 गुना होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के रोलर के। ठीक है, क्योंकि कितने बार घूम रहा था, n बार घूर्णन कर रहा था, वो है 500, तो यहाँ पे मैंने 500 ले लिया। और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है, r है छोटा वाला, और साथ में h है, h कितना है दिया है 120, और ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ ग्राउंड क्या है, रेडियस का स्क्वायर, r का स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ देखो बच्चों, ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लेकर आएंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 इंटू 2 इंटू आर, 2 इंटू आर क्या होता है, डी होता है, तो डी की वैल्यू मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूँ 84, और इंटू हाइट कितना है 120। ठीक है बच्चों, ये हो गई आर स्क्वायर की वैल्यू। अब आप ध्यान दो बच्चों, इसमें आपको फिजूल में आर नहीं निकालना, अंडर रूट करके आर निकालने जाओगे झंझट है ना। आपको ज़रूरत ही नहीं है आर की वैल्यू निकालने के लिए, आपके लिए सीधे आर स्क्वायर सफिशियंट है ना। आपको चाहिए नाउ एरिया ऑफ ग्राउंड बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस स्क्वायर यानी कि 500 इंटू 84 इंटू 120। ठीक है, और इसका स्क्वायर यही है। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर आपका ये आ गया, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 गुणित 12 कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। दिख रहा है क्या बच्चों, हाँ, तो 22 गुणा 500 गुणा 144, 12 गुणित 12 और 1 शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये कितना, इसको और सॉल्व करो, है ना, 110 हो जाएगा ये, और साथ में 110 ये हो गया, और 2 शून्य, और साथ में 1440। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको 11 से संबंधित एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे, है ना। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है, 11 के मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, आप ट्रिक पर ध्यान दो, शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी आपको काम आ सकती है। 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो मान लो 144 से आपको क्या करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, अब आप क्या करते जाओगे, 4 + 4 8, ये हो गया दूसरा टर्म, 4 + 1 5 हो गया तीसरा टर्म, और उसके बाद 1 है, कुछ हासिल बचा क्या, नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 एज इट इज़ लिख दो।
तो 144 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 1584 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको समझ में आई क्या? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 144 इंटू 11 मतलब कि 1584, और यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे दो जीरो, 4 जीरो टोटल। ठीक है, ये आ गया आपका 1584 गुणा 4 जीरो। कितना ईजी था, बहुत ईजी। तो आप ध्यान रखोगे ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक किसी भी डिजिट के लिए काम करेगी। एक और एग्जांपल देके बता दूं क्या? ठीक, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो मैं ले लेता हूँ 864 इंटू 11 ले लेता हूँ। मान लो कुछ नहीं करना, वही पहला वैल्यू लिख दो 4। ठीक है, 6 प्लस 4 10 हो गया, एक बचा हासिल, 8 6 14, एक आ गया हासिल जोड़ के 15, और 8 का एक 9 हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर वेरीफाई कर लेना, ये सही है। ठीक है, ये ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं करना। पहले डिजिट एज इट इज़ लिखो, पहले दूसरे को जोड़ो, हासिल अगर आ रहा है तो उसको हासिल कैरी फॉरवर्ड करोगे, और जो वंस डिजिट है उसको रख दो। तो 4 का 4, 6 4 10 का 0, एक बचा, 6 और 8 14 का एक 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 15 के बाद एक हासिल बचा, तो 8 और एक 9, है ना। तो आई होप ये भी आपको कैलकुलेशन ट्रिक समझ में आ गई होगी, है ना। हम क्वेश्चन नंबर अब बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, आंसर देख लो, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप जानते हो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो ये 10,000 सेंटीमीटर, ये 4 डिजिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 डिजिट क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, इसको मैं बता देता हूँ आपको। 1584 इंटू 10,000 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1584 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, आपने पहले भी सीखा होगा, यूनिट कन्वर्जन वही चीज़ है ना। इसको आप कर लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तो आपको क्या बताना है, तार की मोटाई बतानी है। ठीक, मान लो ये है तांबे का छड़। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन में दिया आपको एक तांबे का छड़ जिसकी व्यास क्या है, 1 मीटर है, व्यास यानी कि डायमीटर, और ये डायमीटर आपको दिया है 1 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ आपको दिया गया लंबाई 8 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 8 मीटर की है ना। अब आपको क्या बोल रहा है, इसको हम लोगों ने मेल्ट किया यानी कि गला दिया। गला कर क्या किया हम लोगों ने, इसका वायर बनाया है। वायर कैसा बन रहा है, 18, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है ना। यानी कि इसकी लंबाई अब कितनी हो गई, 18 मीटर की हो गई, तार बनाने के बाद 8 मीटर से 18 मीटर हो रही है। तो साफ सी बात है, जब वॉल्यूम वही है ना, आयतन वही है, उतना ही लोहा आपने गलाया, मान लो उतना ही तांबा आपने गलाया है, तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो 18 से 8 अगर इसकी लंबाई बढ़ा रहा हूँ तो इसके व्यास में कमी आएगी। आप सोच के देखो, इस तांबे को मैं अगर खींचता हूँ तो ये पतला हो जाएगा, तभी लंबा हो पाएगा, है ना। तो ये पतला होकर इसका व्यास क्या आएगा आपको बताना है, इसका डायमीटर कितना है आपको बताना है। ठीक है, अगर ये डी है तो इसको मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका व्यास कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे मोटाई बोला है तार की, तार की मोटाई क्या होगी, व्यास के बराबर ही होती है ना। तो आप समझ सकते हो, इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले केस का वॉल्यूम दूसरे केस का वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं छड़ का आयतन। ठीक है, छड़ का आयतन क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन बराबर क्या होगा, तार का आयतन। तो छड़ का आयतन हो जाएगा आपका, आयतन तो एक ही है, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, है ना। आर रेडियस है छड़ का, ठीक है, और हाइट है छड़ की। और वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर कितना है आपका, छोटा वाला आर लेंगे इसके लिए, आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच हो जाएगी। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाई, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ 4। दोनों तरफ को मैं 4 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, 4 से भाग देने पे क्या होगा, या यूँ बोलूँ कि 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चलो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 4। दोनों तरफ को 4 से गुणा कर दिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, पाई यहाँ पे लिख सकता हूँ 2r का होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक, तो यहाँ ये हो जाएगा पाई डी
स्क्वायर एच बराबर पाई, यहाँ छोटा डी आ जाएगा, स्क्वायर इंटू एच। ठीक, तो ये पाई और पाई कैंसल आउट, पाई और पाई कैंसल आउट। हाइट, अब वैल्यू देख लेते हैं इसकी। छोटा डी की वैल्यू चाहिए हमको, डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एच अपॉन में एच। ठीक है, तो डी स्क्वायर एच यानी डी की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको, 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी गई थी, 8 मीटर, अपॉन में हाइट कितनी दी गई थी, यहाँ छोटे वाले की हाइट कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, ओके, तो 4/9 आ रहा है आपका क्या, डी स्क्वायर, यानी कि डी क्या आ जाएगा, √4/9, यानी कि आ जाएगा 2/3 मीटर्स में। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या निकाल लोगे, डायमीटर निकाल लोगे इस वायर का, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे क्या किया है, सबको यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या किया मैंने, रेडियस को डायमीटर में बदला है। आप चाहो तो रेडियस के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, रेडियस मान के बना लो तो भी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। हाउ मैनी क्वाइंस ऑफ डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड by melting down a cuboid of sides 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको साइड्स दी गई क्यूबॉइड का, और आपको बोल रहा है उस क्यूबॉइड को हम गला कर क्या बना रहे हैं, क्वाइंस बना रहे हैं, जिसका डायमीटर क्या है 1.75 सेंटीमीटर है और थिकनेस क्या है 2 सेंटीमीटर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्यूबॉइड दिया गया है यानी कि एक घनाभ दिया गया है, घनाभ का डायमेंशन आपको दे रहा है, साइड्स क्या है 5.5 सेंटीमीटर, तो मान लो ये है 5.5 सेंटीमीटर का लंबाई, एल बराबर 5.5 ले लिया मैंने। बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 10 सेंटीमीटर मान लो दिया हुआ है, तो ये बी है आपका, और बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और वैसे ही तीसरा आपको क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया आपका एच, ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, एच हो गया। अब आपके क्या कह रहा है, इस क्यूबॉइड का जो भी वॉल्यूम था उसको मैंने मेल्ट कर दिया, गला दिया, और उससे मैंने क्या बनाया है, क्वाइन बनाया हुआ है। अब क्वाइन में क्या है, दो चीज़ें होंगी, पहला एक होगा हाइट या डेप्थ बोलो क्वाइन का, है ना, गहराई बोलो, और दूसरा क्या होगा, इसका एक रेडियस होगा। ठीक, एक रेडियस होगा। तो आप देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है आपको, रेडियस नहीं दिया हुआ, डायमीटर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, डायमीटर डी लिख लेते हैं, और डायमीटर डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी है आपका 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। तो अगर आपको डी दिया हुआ है, थिकनेस भी दिया है आपको साथ में, थिकनेस है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थिकनेस यानी कि मान लो डेप्थ, इसको मैं छोटा डी डेप्थ बता दूं या एच बता देता हूँ, चलो ठीक है, एच से हम लोग थिकनेस को डिनोट कर रहे हैं। एच कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर है। चलिए, तो ये आपको हो गया, क्वाइन बन गई हमारी, है ना। अब आपको बताना है कि इस क्यूबॉइड को गलाकर ऐसे कितने क्वाइंस बनाए जाते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि लेट से माना कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितनी होगी, n होगी। ठीक है, और वैसे ही आपको क्या दिया हुआ है, ये सिक्कों के डायमेंशन दिए हुए हैं, इनको आप गिवन डेटा में लिख लेंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है, यहाँ व्यास दिया हुआ है और वो थिकनेस दिया हुआ है, तो इसका आप डेटा गिवन डेटा लिख लेंगे। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार, प्रश्नानुसार आप क्या बोल सकते हो, प्रश्नानुसार कुल सिक्कों का आयतन, कुल सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन होगा। ठीक है, घनाभ का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द क्वाइंस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, और यहाँ पे टोटल सिक्के कितने थे, एन, और एक एक सिक्के का वॉल्यूम क्या था, एक एक सिक्के का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो एच क्या है, वहाँ थिकनेस है, आर की वैल्यू यह है 1.75/2, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एन इंटू, कितने सिक्के बनाए एन निकलेगा, पाई, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लो 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.75/2, और साथ में इसका स्क्वायर करना है, इंटू हाइट कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, बराबर लेंथ कितना है 5.5,
ब्रेथ कितना है 10 और हाइट कितनी है 3.5। ठीक है, तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लो और सॉल्व करो। 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 आ जाएगा ऊपर में, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर है, और ये 4 यहाँ जाएगा, पक्षांतर होगा तो ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, इस तरफ में। नीचे में क्या क्या रह गया, यहाँ का 7 है, ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया, अब ये आ जाएगा हर में 22 1.75 का स्क्वायर, और 2 यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो लिख लो 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू कितना आ जाएगा 2। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, बन जाएगा वैल्यू। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो 55 हो जाएगा 10 के साथ गुणा होके, 55 गुणा 3.5 इंटू 4 क्या होता है, 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये आ गया 14, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और बट्टे में आ जाएगा क्या 1.75 इंटू 1.75। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये 22 गुणे 2 44, और यहाँ पे आ जाएगा 1.75 इंटू 1.75। ठीक, यहाँ से कुछ कुछ कट भी रहा है, काट लो। 11 पंचे 55, और यहाँ पे 11 चौक 44, 7 एकम 7, 0.7 दूनी 14, 7 पंचे 35। ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, और वैसे यहाँ पे 7 दूनी 14, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0.25, है ना। 0.25 मतलब क्या होता है 1/4, है ना, ये भी 1/4, तो 4 4 16 हो जाएगा ऊपर जाके। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप यहीं से सॉल्व कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ वैल्यू कितनी आ रही है। 5/4 इंटू ऊपर में बच गया 2, यहाँ का 1/4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा यहाँ पे क्या कुछ बच गया क्या, नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 बार में गया, 8 बार में गया, 8 पंचे 40। ठीक है, मेरे हिसाब से 40 सिक्के इसका सही आंसर होना चाहिए। आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम चालू करेंगे शंकु से। ठीक है, तब तक आप सारे क्वेश्चंस इसके बना लेंगे। धन्यवाद।